बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप खैरियत व आफियत से होंगे। आज हम नमाज असर का तरीक़ा सीखेंगे। नमाज असर जब सूरज ढलने की तरफ रवाना होता है उस वक़्त नमाज असर का टाइम हो जाता है। नमाज असर की 8 रकातें हैं, 4 इसकी सुन्नतें हैं, 4 इसके फ़र्ज़ हैं। जो इसकी सुन्नतें हैं वो गैर मुअक्कदा हैं, आप अदा कर लें सवाब मिलेगा, ना अदा करें आपको गुनाह नहीं मिलेगा। तरीक़ा यही है कि आप सबसे पहले असर की नमाज की नीयत करें। नीयत करने के बाद आप अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथों को बांध लें, सना पढ़ें, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। उसके बाद फिर आप जो है वो फ़ातिहा शरीफ पढ़ेंगे, इखलास शरीफ पढ़ेंगे और उस कोई सूरत मिला लें। सूरत इखलास पढ़ना ज़रूरी नहीं है, लेकिन तरतीब का लिहाज रखें कि जिस तरतीब से कुरान पाक में सूरतें हैं, जो पहले सूरत है वो पहले, जो बाद में है वो बाद में। और दूसरा ये है कि बड़ी सूरत पहले अदा करेंगे, छोटी आप बाद में अदा करेंगे। जो हुजम के लिहाज से, जो आयतों के लिहाज से जो बड़ी है, मिसाल के तौर पे एक जो सूरत है वो 5 लाइनों की है और एक जो है वो 3 लाइनों की है, तो 3 लाइनों वाली आप बाद में अदा करेंगे और तरतीब के लिहाज से भी वो बाद में हो। और जो 5 लाइनों वाली है वो आप पहले जो है वो पढ़ेंगे और हो भी वो पहले, तरतीब के लिहाज से भी वो पहले हो। तो ये करेंगे आप। रुकू में जाएंगे, रुकू की तस्बीह अदा करेंगे, फिर आप समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए खड़े हो जाएंगे और रब्बना लकल हम्द कहते हुए आप सजदे में चले जाएंगे। सजदे में जाकर सजदे की तस्बीह अदा करेंगे। उठकर बैठकर एक दफ़ा सुबहान अल्लाह कहने के जितना टाइम होता है उतना टाइम आप दोनों सजदों के दरमियान बैठेंगे और फिर आप दोबारा सजदे में चले जाएंगे। 2 सजदे करेंगे, उसके बाद उठकर दूसरी रकत अदा करेंगे और 2 रकतें अदा करने के बाद फिर आप तशहद में बैठेंगे और तहियात आप पढ़ेंगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पे उसमें सलाम भी हम पढ़ेंगे, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। तो जब हम कहेंगे अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु तो ऑटोमेटिकली नबी का ख़्याल भी आ जाएगा। तो फिर नमाज तो हमारा तो अक़ीदा है कि जब नमाज में नबी का ख़्याल आए तो वो नमाज अहसन तरीक़े से अदा होती है। लेकिन कुछ लोगों के और भी अक़ायद हैं, वो सुनने वाले समझते हैं, अगर नहीं समझते तो हम इस पर भी एक क्लिप बना देंगे। उसके बाद आप खड़े होंगे और खड़े होकर आप बकिया 2 रकातें अदा करेंगे। इमाम के पीछे हैं, आपने खड़े होकर कुछ भी नहीं पढ़ना, सना पढ़ेंगे और उसके बाद वो क़िरात करेगा। क्योंकि ये असर की नमाज है तो वो सिर्रन क़िरात करेगा, जहरन नहीं करेगा, खामोशी से दिल में ऊंची आवाज़ से नहीं पढ़ेगा। आपने उसके पीछे कुछ नहीं पढ़ना। रुकू में जाएंगे, अगर आप अकेले हैं तो आप सिर्फ तीसरी रकत में आप सिर्फ सूरत फ़ातिहा पढ़ेंगे और कोई सूरत साथ नहीं मिलाएंगे। इसी तरह चौथी रकत भी अदा करेंगे। उसके बाद चौथी रकत अदा करने के बाद आप तशahहुद में बैठेंगे। तशahहुद में बैठकर आप तहियात पढ़ेंगे, दुरूद शरीफ दुरूद इब्राहीमी पढ़ेंगे। उसके बाद की एक दुआ है रब्बी जालनी आप पढ़ लें, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी आप ये पढ़ लें, रब्बना आतिना फ़िद्दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। इन तीनों दुआओं में से आप एक पढ़ लें, ये तीनों दुआएं पढ़ लें, आपकी नमाज हो जाएगी। उसके बाद आप दोनों तरफ सलाम फेरें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये असर की नमाज का तरीक़ा मुकम्मल हुआ। नमाज असर जो है वो एक ख़ास अहमियत की हामिल है। नमाज असर के बारे में अल्लाह ताला ने एक ख़ास हुक्म अता किया, हाफ़िज़ू अलस्सलाति वस्सलातिल वुस्ता, के जो दरमियानी नमाज है उसकी ख़ास एक ताकीद की गई। उसकी एक ख़ास अहमियत है, उसकी एक ख़ास फजीलत है। आपको पता है ना कि जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौला अली की गोद में सर रख के आराम फरमा रहे थे तो मौला अली को जब ये फ़िक्र लाहिक हुई कि मेरी असर की नमाज तो जा चुकी है, लेकिन बेअदबी नहीं कि हुज़ूर को उठाया नहीं कि जनाब उठे मेरी असर की नमाज जा रही है। गोया उनका अक़ीदा था, उनको यकीन था कि मेरी नमाज तो हो जाएगी, जैसे भी हो नबी मेरी नमाज अदा करवा देंगे। जब
नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा, अली नमाज क़ज़ा पढ़ेंगे या अदा पढ़ेंगे? या रसूलुल्लाह, आप तो मुख्तार कुल हैं, आपको तो अल्लाह ने इख्तियारात अता किए हैं, आप मेहरबानी फ़रमाएँ और मुझे अदा नमाज पढ़ाएँ। तो ऐसे इशारा किया तो सूरज वापस आया। तो वो आला हज़रत कहते हैं कि मौला अली ने वारी तेरी नींद पे नमाज, वो भी असर, जो सबसे आला ख़तर की है। नमाज असर एक ख़ास अहमियत की हामिल है। नमाज असर अदा करना हमारे लिए ज़रूर, हर हाल में अदा करें। अगर नमाज असर अदा ना करेंगे तो इसकी नहुसत भी है। वैसे तो सारी नमाज़ें, जो बेनमाजी है वो एक नहुसत उसकी होती है, वो मनहूस आदमी होता है। लेकिन जो ख़ास तौर पे असर की नमाज में जो सुस्ती करते हैं उनको नहीं करनी चाहिए। असर की नमाज पाबंदी से अल्लाह के हुजूर अदा करनी चाहिए। अल्लाह ताला मेरा आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।